और कंस को नींद नहीं आ रही है। कंस सोचता है कैसे वो देवकी का 8वां पुत्र मरेगा। देवर्षि नारद आए। नारद जी ने कहा, अरे राजन, आप दिन पर दिन अपने शत्रु को बढ़ावा दे रहे हैं, उसको संभलने का, बढ़ने का समय दे रहे हैं। आखिर आप कृष्ण बलराम को कब मारोगे? कंस ने कहा, गुरुजी, मैंने अभी तक जितने दैत्य भेजे हैं सबको उसने मार दिया, कोई वापस नहीं आया। अब आप उपाय बताइए, कृष्ण बलराम को हम कैसे मारें? नारद जी ने कहा, देखो सरल उपाय है, तुम धनुष यज्ञ का आयोजन करो, उसमें कृष्ण बलराम को आमंत्रित करो, बच्चे तो ही हैं, आएंगे, मेला देखने लग जाएंगे, तुम उनको पीछे से मार देना। अरे गुरुजी, ये तो आपने बड़ा अच्छा उपाय बताया। बोले हाँ। देवर्षि नारद ने कहा, परसों यज्ञ रच लेना और परसों कृष्ण बलराम को तुम्हारे हाथों से मैं मरा हुआ देखना चाहता हूं। बोलो राधे राधे। ठीक है गुरुदेव, जो आज्ञा। और कंस ने धनुष यज्ञ के आयोजन की रचना की है और देवर्षि नारद वृंदावन में आते हैं। मेरे कन्हैया गैया चरा करके सायं बेला में लौट रहे थे। देवर्षि नारद आकर के चरणों में लेट गए और बोले, हे प्रभु, ये बताओ कि पापी कंस को कब मारोगे? भगवान ने कहा, क्यों? और वहां क्या कह करके आए हो? वहां कह करके आए हो कि कृष्ण बलराम को कब मारोगे, हमसे कह रहे हो कंस को कब मारोगे? मतलब तुम्हारा क्या है? नारद जी ने कहा, हे प्रभु, इस दास का मतलब तो एक ही है। ये नारद वही काम करता है जिसमें पूरे समाज का हित हो। बोलो राधे राधे। भगवान ने वो कहा, नारद, मैं किसी को मारने वाला कौन होता हूं? जीव के जब पाप का घड़ा भरता है तो फूटना भी तो निश्चित है ना। देवर्षि नारद प्रणाम करके चले गए हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, इधर मथुरा में कंस ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया है और अक्रूर से जाकर के निवेदन किया, गच्छनंद ब्रजम तत्र श्रुतावान कदुंदभे आसाते ताभिहानेन रथेनानयमाचिरम्। कृष्ण बलराम को तुमको लेने जाना है, लेकर के यहाँ आना है और हमको उनको मारना है। हम उनको जरूर मार देंगे। और सुनो, तुम मेरे मंत्री हो, राजा को मंत्री से बात छिपानी नहीं चाहिए, ये बात गोपनीय रहनी चाहिए। कृष्ण बलराम को मारने के लिए हम बुला रहे हैं। अक्रूर ने एक बार मना किया, अरे राजन, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो अबोध बच्चे हैं कृष्ण बलराम, आप उनको क्यों मारेंगे? कंस ने कहा, सुनो अक्रूर, वृंदावन जाते हो या नहीं? और वृंदावन अगर नहीं जाते हो तो तुम मेरी आदत से परिचित भी हो। अक्रूर ने मन में सोचा, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो ये दुष्ट मुझको मार देगा, और कम से कम जाएंगे तो इसी बहाने से हमको प्रभु के दर्शन तो होंगे। लेकिन मैं प्रभु से छिपाऊंगा नहीं इसका रहस्य। मैं उनसे ये कह के चलूंगा कि हे प्रभु, आप चल तो रहे हैं लेकिन सावधान होके चलना राजा कंस से। उसने बहुत बड़ी व्यवस्था बना रखी है आपको मारने की। अक्रूर उदास मन से वृंदावन की ओर आ रहे हैं, लेकिन मन में प्रसन्नता है कि आज दर्शन भी होगा। आते हैं, अक्रूर के चरणों में भगवान प्रणाम करते हैं और अक्रूर जी को नंद भवन में ला करके दिव्य सम्मान होता है। अक्रूर महाराज कंस का समाचार सुनाते हैं। सादर आमंत्रण दिया है कंस जी ने। मैया यशोदा ने कहा, अभी तक तो वो आए दिन दैत्यों को भेजता था, अब वो स्वयं बुला रहा है। अक्रूर जरूर कुछ न कुछ दाल में काला है।
मेरे कन्हैया का इसमें हित नहीं है, मैं नहीं भेजूंगी कन्हैया को। कन्हैया मचल गए, नहीं नहीं मैया, हम तो जरूर जाएंगे, मामा जी के घर हमारी जाने की इच्छा है। नंद बाबा ने समझाया, देवी यशोदा, कब तक के इनको घर पे बिठा के रखोगी, बच्चे बड़े हो रहे हैं, कभी न कभी तो इनको घर से बाहर जाना ही होगा। कहते हैं कृष्ण और बलराम कुछ नन्हे नन्हे सखा रथ पर विराजमान हुए और सभी वृंदावनवासी दुखी हैं कि कृष्ण जा रहे हैं। सभी गोपियां रोने लगी, हैं प्रभु, आपने ये कैसे सोच लिया कि हम आपके बिना एक एक पल अपना बिताएंगे। हे गोविंद, मत जाओ छोड़ के हमको। भगवान ने कहा, परस्वः आगमिष्यामि, मैं परसों आ जाऊं। गोपियां कहती हैं, कन्हैया अगर परसों की बरसों हो गए तो फिर हम तुम्हारा क्या कर लेंगे, इसलिए हम नहीं जी सकते हैं आपके बगैर। गोपियां रो रही हैं, ग्वाले रो रहे हैं, माता यशोदा तो मूर्छित ही हो गई है, गायें रो रही हैं। एक पद्मगंधा नामक गाय है जिसका भगवान माखन खाते हैं, सुरभि नामक गाय है जिसका भगवान दुग्ध पान करते हैं। ये गाय निहार निहार करके ठाकुर जी को देख रही है और आंसू बहा करके मानो ये कहना चाहती है, हे गोविंद, आप जा रहे हैं तो हमारे माखन को कौन खाएगा। हे कन्हैया, आप जा रहे हैं तो मेरे दुग्ध को कौन पिएगा। मुझे वृंदावन में कौन भ्रमण कराएगा, आप जैसी सेवा मेरी कौन कर सकता है। वृंदावन समस्त करुणामय है, यमुना जी का जल भी ठहर गया है, ऐसी मान्यता है सज्जनों। भगवान कृष्ण वृंदावन से जब मथुरा को गए हैं तो वृंदावनवासी इतना रोए कि आंखों के पनारों से इतना जल गिरा पृथ्वी पर, इतने आंसू गिरे कि वहां से आज भी जल खारा निकलता है। वृंदावन का पानी खारा है। हमारे ब्रज संतों की ऐसी मान्यता है। भगवान की जो याद में नित्य तड़पते थे ब्रजवासी, और भगवान सभी को सांत्वना देते हैं, राधा रानी को सांत्वना देते हैं। हे किशोरी राधे, आप तो जानती हैं आगे नहीं जाएंगे तो कंस का उद्धार भी कैसे होगा। और भगवान सभी को सांत्वना दे करके और वृंदावन से मथुरा की ओर जा रहे हैं। वृंदावन की सीमा में जब पहुंच गए तो मैया यशोदा को होश आया तो क्या देखा कि चारों तरफ कोई नहीं है। अरे हमारा कन्हैया चला गया क्या। दौड़ रही है मैया यशोदा, हमारा कन्हैया कहाँ है, हाय हमारा कन्हैया कहाँ है, हम कन्हैया के बिना कैसे रहेंगे। वृद्ध माता यशोदा दौड़ती गिरती पड़ती जा रही है। हमारे कन्हैया को लगा शायद मेरी मैया यशोदा इस भीड़ में नहीं है विदाई में, और कहीं से आवाज आ रही है, लगता है वही रो रही है, वही मुझे पुकार रही है। तो क्या देखा कि सबसे पीछे वृद्ध मैया गिरती पड़ती आ रही है। मेरो कन्हैया कहाँ है, मेरो लाला कहाँ है। मेरे गोविंद ने रथ से छलांग लगा दी और दौड़ते हुए जा रहे हैं। उधर से वृद्ध माता यशोदा आ रही हैं और इधर से कन्हैया जा रहे हैं। दौड़े दौड़े गए, मैया मैया कह करके और गले में लिपट जाते हैं। माता यशोदा ने अपने बाहों में गोविंद को ले लिया और कहा, कन्हैया लाला, हमको तो एक बात की आज ही पतो पड़ी कि तू मेरा बेटा नहीं है, तू तो देवकी का पुत्र है। कृष्ण, तू मेरा बेटा ही नहीं, तू तो किसी और की धरोहर था मेरे पास में। लेकिन हे कृष्ण, आज मैं
तुझसे अपने जीवन की एक गलती की क्षमा मांगना चाहती हूं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, माता यशोदा ने प्रथम बार गोविंद के सामने हाथ जोड़े हैं और कहा, कृष्ण मेरी गलती को क्षमा करना। तुझको एक मटकी फोड़वे के बदले मैंने ऊखल से बांध दी हो। इसका स्मरण मत करना कृष्ण कि वो यशोदा कितनी कठोर थी। क्षमा कर देना लाला। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, भगवान कृष्ण कहते हैं, हे मैया, तू ऐसी बातों को बोल करके मुझे अपना और अधिक ऋणी मत बना। यदि ये कृष्ण 100 जन्म तक भी तेरी सेवा करता रहे, तब भी तेरे प्रेम के ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता। बोलो राधे राधे। परीक्षित, भगवान ने कितनी बड़ी बात बोल दी कि ये कृष्ण 100 जन्मों तक अपने हाथों से तुम्हारी सेवा करता रहे, तब भी तुमने इतना प्रेम ने उछावर किया है मुझे। हाँ, तुम्हारे ऋण से मैं उद्धार नहीं हो सकता। धरती कांप गई कृष्ण और यशोदा के मिलन से। कहते हैं, आंखों में आंसू, होंठ कांप रहे हैं, शरीर स्थिर हो रहा है। शरीर ऐसा लगता है जैसे इसमें से प्राण ही निकले जा रहे हों। लेकिन भगवान सभी को सांत्वना देते हैं। रथ धीरे धीरे आगे को बढ़ता है। ब्रजवासी टकटकी लगा करके देख रहे हैं। जहां तक रथ की ध्वजा दिखाई दी, देखते रहे। जब ध्वजा का दिखना बंद हो गया, सारे ब्रजवासी अपने घर वापस लौटते हैं। और जब घर को आते हैं तो ऐसा लगता है मानो घर ही हमारा काटने के लिए दौड़ रहा हो। घर शमशान घाट के समान लग रहा है। परीक्षित, ये तो वृंदावन की भक्त समुदाय का दृश्य है। यहां पर सायं वेला में मेरे ठाकुर जी मथुरा पहुंचते हैं। लेकिन मथुरा का दृश्य तो कुछ और ही है सज्जनों। मथुरा में दिव्य सजावट है। राजा ने सबको आदेशित किया है, कोई बलराम और कृष्ण का कोई सम्मान न करे, कोई अभिवादन न करे। शाम बेला में आए। कहते हैं, यमुना स्नान किया अक्रूर ने, और अक्रूर को यमुना स्नान करते समय भगवान ने राधा कृष्ण की युगल जोड़ी का दर्शन कराया। अक्रूर को यह विश्वास हो गया कि कृष्ण साक्षात ईश्वर है। प्रथम विश्राम अक्रूर के निवास स्थान पर किया। सवेरे बाल भोग करने के बाद मथुरा भ्रमण भगवान करते हैं। अब कहते हैं, जब मथुरा में प्रवेश करते हैं तो यहां से भगवान ने दैत्यों को मारना शुरू कर दिया। सबसे पहले कंस के रजक नाम के धोबी का राम नाम सत्य किया। सुदामा नामक माली पर कृपा की। और कहते हैं, दर्जी से कपड़े सिलवाए, उस पर कृपा की। और कुब्जा के हाथों से भगवान ने चंदन लगवाया, कुब्जा के ऊपर कृपा की। मेरे ठाकुर जी ने कुबिलिया पीड़ हाथी का राम नाम सत्य किया। और कहते हैं, धनुष का खंडन किया मेरे प्रभु ने। अंतो गत्वा भगवान रंगभूमि में पधारे। वहां पर सल तोसल मुष्टिक चांडूर आदि बड़े बड़े योद्धाओं से भगवान का विशाल युद्ध हुआ। और अंत में महाराज कंस का मेरे प्रभु ने अपने हाथों से राम नाम सत्य किया। बोलिए कंस मर्दन भगवान की जय।